अस्सलाम वालेकुम। रिंग थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम इडेम्पोटेंट एलिमेंट, नीलपोटेंट एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनको फाइंड करना सीखेंगे और जनरल फार्मूला बनाना सीखेंगे इडेम्पोटेंट एलिमेंट्स से रिलेटेड कि हम कैसे Z2P, Z3P, Z4P हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका जनरल फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं इडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, फिर लास्ट हम सीखेंगे इडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करना Z2 की पावर 3P के, जहाँ पे P हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस करनी है, तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है इडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, इडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिमेंट एक्स इन अ रिंग आर, आर में हमारे पास एक्स एलिमेंट है, किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे रिंग से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे हमने इडेम्पोटेंट, यहाँ पे जो है ना कंप्लीट लिखे इडेम्पोटेंट जस्ट हाफ लिखा हुआ। ठीक है, इसका इडेम्पोटेंट इफ एक्स का जो स्केयर, अगर हम इस एलिमेंट का स्केयर लेंगे वो इसी एलिमेंट की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, इडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ये चीज क्लियर है। अब अगर किसी रिंग में हमने जो रिंग ली है उसमें 0 और 1 बिलोंग करते हैं तो 0 और 1 हमारे पास क्या होंगे, इडेम्पोटेंट एलिमेंट। मस्ट है कि 0 और 1 हमारे पास क्या होंगे, इडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। अब इसकी वजह क्या है कि अगर हम 0 का स्केयर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऐसी है। और अगर हम 1 का स्केयर लें, 1 का स्केयर भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट रिंग से बिलोंग करता है और हम उस एलिमेंट का स्केयर लें और उसका आंसर उसी के इक्वल आ जाए जो एलिमेंट हमारा है, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या, इडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसलिए अगर R 0 और 1 हमारे रिंग से बिलोंग करते हैं तो वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, इडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। अब इडेम्पोटेंट एलिमेंट ये फाइंड करने का कि हमारे पास उस सेट में जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने इडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करने हैं, उसमें कितने हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला 2 की पावर r, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना कि कितने हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं उस सेट के। तो 2 की पावर r, यहाँ पे r का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है तो 2 में तो सिर्फ हमारे पास 2 1 2 ही बनेगा, ऐसे ही है। अब देखें 2 और 1 है हमारे पास, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, हमें पता है। तो क्योंकि हम प्राइम नंबर 1 से ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 एंड अप टू 1, तो यहाँ पे जस्ट एक प्राइम नंबर है हमारे पास। तो 2 की पावर में क्या आएगा, 1। 2 की पावर 1 हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 2 की इक्वल होगी। इसका मतलब है इसके 2 ही इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं। इडेम्पोटेंट एलिमेंट चेक करें Z2 में तो 0 और 1, ये हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कैसे इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें 0 और 1 दो ही हमारे पास क्या है, इडेम्पोटेंट एलिमेंट है। 0 1 R इडेम्पोटेंट एलिमेंट, ये राइट कर लीजिएगा नेक्स्ट। ठीक है, R इडेम्पोटेंट एलिमेंट। अब Z6 की बात करें अगर हम, तो Z6 में हमारे पास पता है 0 से 5 तक एलिमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले 6 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगी फैक्टराइजेशन में, 6 की 2 0 3 आ जाएगा, और 2 और 3 दोनों हमारे पास क्या प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 की पावर में 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 आएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। हमने क्या आएगा, पावर में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आएंगे। तो 2 प्राइम नंबर बन रहे हैं हमारे पास, तो 2 की पावर 2 आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या है, 4। तो Z6 में हमारे पास कितने इडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेंगे, हमें 4। सबसे पहले 0 और 1 तो मस्ट है कि हमारे पास क्या होंगे, इडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। इनके अलावा हमने 2 और नंबर फाइंड करने जो हमारे पास इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं सेट में। अब 2 की स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब है ये 2 तो हमारे पास क्या इडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ वही नंबर आना चाहिए। अब 3 की स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। ठीक है, अब 9 पे जब मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब है 3 हमारे पास क्या बन रहा है, इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहा है। इस तरह 4 को चेक करेंगे, 4 का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर 16 आएगा। और जब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, मॉडुलो अप्लाई करेंगे 16 पे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। मॉडुलो सबको अप्लाई करना आता है ना, हम पहले भी सीख के आ चुके हैं इसे, तो हमारे पास 4 आ रहा है। अब 5 को अगर हम चेक करें, वैसे 4 एलिमेंट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 5 हमारा रहता है। 5 पे हमारे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, और 25 पे मॉडुलो क्या आएगा हमारे पास, 6 4 24 होता, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो मतलब 25 पे इसका आंसर हमारे पास 1 आता है, जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए, इटसेल्फ वही नंबर आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सा इडेम्पोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं, 0 1 3 4, ये हमारे पास क्या है, R इडेम्पोटेंट एलिमेंट, ये लिख लीजिएगा, R इडेम्पोटेंट एलिमेंट। अब इस तरह Z10 में भी चेक करेंगे, चेक करने का मेथड सेम है। अब इसमें हमारे पास जो फैक्टराइजेशन बनेंगे वो 2 5 आएगी, ऐसे 2 5 2 डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं, तो मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट्स बनेंगे, हमारे पास 4 ही इडेम्पोटेंट एलिमेंट्स बनेंगे, जिनमें से 2 तो मस्ट है, 0 और 1 आगे, बाकी 2 इसमें से फाइंड करेंगे। फाइंड करने का मेथड सेम ऐसे है जैसे हम पहले फाइंड करके आए हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से बने, 0 1 के अलावा 5 और 6 ये हमारे क्या बनेंगे, इसके इडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेंगे। आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं इससे। ठीक है,
तो अब हम अगर जनरल फार्मूले की बात करें जो हमने डिस्कस करे थे, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या Z2P को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए Z2P का हमने क्या करना है, जनरल फार्मूला बनाना है, ऐसी है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर P हमारे पास यहाँ पे क्या प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, अभी हम फाइंड करने का मेथड सीख रहे हैं, जिस क्लियर रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्राइम नंबर बस 2 है तो हमने Z4 फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर 3 है तो Z6 जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम इसमें नेक्स्ट प्राइम पुट करेंगे जो कि 5 है हमारे पास, तो Z10 हम फाइंड करेंगे, जो कि Z10 भी हम फाइंड कर सके। जस्ट हमें क्या फाइंड करना है, 4 के लिए फाइंड करना है। अब 4 के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 की, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब सेम ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है कि दोनों हमारे पास 2 ही आ रहे हैं, तो इसमें मतलब है 2 की पावर में क्या आएगा, जस्ट 1 लिखेंगे हम, 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं, हमें डिस्टिंक्ट प्राइम लेने हैं, डिफरेंट जो होंगे प्राइम। तो 2 की पावर 1 आ गया, इसका मतलब इसमें जस्ट 2 ही हमारे पास क्या बन रहे हैं, डेम्पटेड एलिमेंट बन रहे हैं। तो हमें पता है कौन से बन रहे होंगे, 0 और 1 ही बन रहे होंगे, ऐसी है। 2 अगर 2 को ट्राई करें, 2 की पावर 2 to 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 और 4 का जब मॉडल अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास मॉडल में भी क्या है, 4 है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट 3 है इसी में ही सेट में, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 पे जब हम अप्लाई करेंगे मॉडलो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसमें भी जस्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 0 और 1 दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, डेम्पटेड एलिमेंट आ रहे हैं। 6 में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, 0 1 3 4। 10 में हमारे पास है 0 1 5 6। अब हमने देखें तीनों में कॉमन क्या है, 0 और 1 तीनों में ही कॉमन है, इसी तरह नेक्स्ट में भी कॉमन आएगा। तो सबसे पहले 0 और 1 आ जाएगा इसमें जब हम फार्मूला बनाने लगे अब, ठीक है, जनरल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करें, फर्स्ट में तो हमारे पास खत्म हो गया है, ठीक है, फर्स्ट में जस्ट 2 ही एलिमेंट थे। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 3 आ रहा है और उसके नेक्स्ट हमारे पास 5 आ रहा है। अगर हम इसमें एक और नंबर देख लें, नेक्स्ट हमारे पास 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7। 7 को 2 से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z14, ऐसी है। अब Z14 में अगर डेम्पटेड एलिमेंट देखें 0 1 तो बनेंगे ही, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हमारे पास जो डेम्पटेड एलिमेंट है वो 4 ही बनेंगे, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 7 आएगा। तो 2 ही हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं, 2 की पावर में 2 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसको मतलब 4 डेम्पटेड एलिमेंट बन रहे हैं, जिसमें 0 1 मस्ट है हमारे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें 7 हमारे पास इसका बन रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर आए तो यहीं से देख लेते हैं कि हमारे पास 7 इसमें बनना चाहिए। तो 7 इसमें बनेगा, कैसे बनेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 49। और 49 पे जब इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास पता है हमें 7 14 हमारे पास है, 14 पे हमारे पास 3 से मल्टीपल करवाए तो हम कहाँ तक जाते हैं, 42 तक। तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। इसलिए 7 हमारे पास बन रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे प्राइम नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 है, 6 है, प्राइम नंबर में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, 3 के बाद 4 5 के बाद 6, तो इसको 7 के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 बन गया तो हम यहाँ पे P+1 लिख सकते हैं। अब 8 के लिए सेम वही, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। अब इस पे हमने 14 के मोड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 को 4 से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास आता है 56। तो हमारे पास इस पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो इसका मतलब 8 भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, P+1। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बनाना आप सबको आगे कि हमने क्या करना है, पहले 3 से 4 को हम निकाल कर देख लेंगे, फिर उनसे हमने कंपेयर करके अब हमने क्या कर लिया, जनरल फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम कोई भी हमने नेक्स्ट फाइंड करना हो ना, बड़ी से बड़ी वैल्यूज, तो हमें जस्ट यही फार्मूला याद होना चाहिए, हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बड़ा प्राइम नंबर ले लें, 57 ले लें, 57 हमारे पास प्राइम नंबर है, 57 को 2 से मल्टीपल करवाएं, हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बनता, 59 ले लेते हैं, 53 बनेगा, 59 बनेगा, ठीक है। 59 को हमने 2 से मल्टीपल कराया तो हमारे पास 118 बन रहा है। और मतलब हम Z 118 के लिए जब चेक करेंगे तो हम इसी फार्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। Z 118 है। अब फार्मूले से हम जस्ट जनरल फाइंड करेंगे तो हमारे पास डेम्पटेड एलिमेंट 0 भी बनेगा, 1 आ गया। उसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर है सेम वही आएगा। प्राइम नंबर यहाँ पे हमने क्या लिया है, 59 लिया है, तो 59 आ जाएगा। और 59 में 1 जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 16 आ जाएगा।
अब 0 1 तो बन रही है, अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 59 को पहले स्क्वायर ले लेंगे 59 का, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3481। जब इस पे हम मोडलो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 59 आएगा, क्योंकि जब 118 को हम किससे ज़रब करवाएंगे, 29 से ज़रब करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 3422 आएगा। तो इसमें जब इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 59 आएगा। तो इसको मतलब इसका जो मोडलो है वो 59 बन रहा है। इसी तरह आप 60 को भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब जनरल फार्मूला बनाने से हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो Z2P का क्लियर। इसी तरह बाकी जनरल फार्मूले अब ड्राइव करना आप लोगों को आ गया होगा, किस तरह से हमने क्या करना है, फार्मूलास बनाने हैं। तो हम जस्ट बाकी जो फार्मूलास हमने डिस्कस करने हैं उसको भी देख लेते हैं कि क्या बन रहा है जनरल फार्मूला वापस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट Z3P में हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बनेगा, P+1 2P+1 और 2P। अब इसमें एक चीज समझने वाली है। अब देखिए Z3P तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 आएगा हमारे पास, तो मतलब Z6, ठीक है। Z6 में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड करके गए थे 0 1 3 4। अब 3 प्राइम नंबर है, इसकी जगह आ जाएगा 3, ठीक है। अब 4 हमारे पास P+1 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2P+1 और 2P। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर हमने 2 लिया है, ठीक है। अब 2 2 4 +1 5 आएगा यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 2 4, प्राइम नंबर हमने 2 लिया, मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई गए। अब 4 और 5 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 4 और 5 यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, एक 3 बन रहा है और एक 4 बन रहा है। 2 नंबर यहाँ पे बनेंगे और जो 2 नंबर नहीं बन रहे उनकी जगह हमने क्या लिखना है 0 और 1 लिखना है। ये चीज क्लियर है। अगर हम कोई और यहाँ पे एक सेट और चेक कर ले ताकि पॉइंट जो आपको क्लियर हो जाए, जैसे इसमें 2P+1 बने, किसी में हो सकता है P+1 और 2P+1 बन रहा हो, ठीक है। P और 2P ना बन रहा हो, ये जस्ट हमें 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनमें से 2 बन रहे होंगे और 2 की जगह हमने क्या लिखना है 0 और 1 लिखना है जो नहीं बन रहे होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो हम Z9 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब Z9 में हमने कहा कि प्राइम नंबर हम इसमें क्या लिया है 3 लिया है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 आ जाएगा, हम फॉर्मूले के लिहाज से करेंगे, ठीक है। फिर P+1 करना है तो 3+1 हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से मल्टीपल कराएंगे 6 में एक जमा करवाएंगे तो 7, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास आ गया 6। अब इसमें देखने हैं 3 हमारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 9 पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मोडलो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मोडलो लेना है वो क्या है 9 ही है। अब 4 के लिए चेक करेंगे तो इसका मतलब 3 तो हमारा नहीं बन रहा। 4 के लिए चेक करेंगे 16 आएगा, 16 पे हम इसका क्या लेंगे मोडलो लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 है, तो 6 और 7 इसका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब 4 भी नहीं बन रहा। अब 7 और 6 बन रहे होंगे, 7 पे हमारे पास क्या आएगा 49 स्क्वायर करेंगे तो, और जब इसका 9 पे रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। अब इसकी वजह क्या है कि तीनों नहीं बने हमारे पास। देखिए अब 9 है, 9 पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन बनेगी वो 3 ज़रब 3 ही आएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है प्राइम एक ही प्राइम नंबर है 3, डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं है, तो 2 की प्राइम में क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने डेफिनेट एलिमेंट बन होंगे 2 ही बन रहे होंगे, और 2 बन रहे हैं तो इसका मतलब कौन कौन से होंगे 0 और 1 होंगे। तो ये चीज क्लियर है। तो यही चीज जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती कि अगर ये 4 में से कोई से 2 बनेंगे, अगर वो भी नहीं बन रहे तो 0 और 1 तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई से 2 बनेंगे, जो 2 बन रहे होंगे वो ठीक है, और बाकी 2 की जगह हमने क्या लिखना है 0 और 1 लिखना है। तो ये चीज है। इसी तरह Z4 में हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है P+1 3P+1। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है कि 2 बन रहे होंगे और 2 की जगह पे क्या आएगा जो नहीं बन रहे होंगे जगह 0 और 1 आ जाएंगे। फिर ZP के, या अगर हम ZP² की बात करें सिंपल, मतलब इसकी जगह हम सॉल्व करके देख लेते हैं ना। हमने K की जगह क्या ले लिया 2 ले लिया, मतलब प्राइम नंबर की पावर ली है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेके देखते हैं, P हमने लिया 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आएगा। और 4 में हमने देखा था कि Z4 हमने चेक किया था, ये चेक किया हमने 0 और 1 जस्ट 2 ही आए थे, तो इसका मतलब ये तो हमारा ठीक है। अगर हम Z3 की 2 लें तो हमारे पास क्या आएगा 9,
Z9 में भी देखिए हमारे पास क्या आ रहे थे, अभी हमने चेक किए 0 और 1 दो ही डेम्पिनेंट एलिमेंट आ रहे थे, जिसको मतलब ये हमारे पास जनरल जो हमने लिखा है वो ठीक है, 0 और 1 ही इसमें क्या बनेंगे, डेम्पिनेंट एलिमेंट बनेंगे। तो इसके बाद जस्ट हमारा एक रह गया, वो भी हम यहीं पे जनरल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, Z2 की पावर 3 P हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर ही है, अब 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 8Z8P आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, 0 1 P का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, एंड 8P माइनस P स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, 4 डेम्पिनेंट एलिमेंट बनेंगे, एक 0 एक 1, एक जो हमने प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे इसकी जगह पे उसका स्क्वायर, एंड उसको हमने 8 से मल्टीपल करवाना है, माइनस करवाएंगे P के स्क्वायर को, प्लस 1 करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, 4 डेम्पिनेंट एलिमेंट बन जाएंगे। जनरल फॉर्मूला है, ड्राइव हमने ऐसे करना है, पहले हमने एक एक को प्राइम की जगह नंबर पुट करके ऐसे हमने 3 से 4 बना लेंगे ताकि हमें एक सीरीज मिल जाए, कंपेयर करके हम अपना क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एक ड्राइव किया था Z2P के लिए हमने ड्राइव किया, बाकियों को हमने समझ लिया कि कैसे हमने फार्मूला बनाना पहले हमने सीखा है, फिर हमने उसके फार्मूला को जो है ना चेक करना सीख लिया कि हमने कैसे चेक करना है इसको। तो नेक्स्ट हम अपने नीलपोटेंट एलिमेंट पे चलते हैं। नीलपोटेंट एलिमेंट हमारे पास की डेफिनेशन है, नीलपोटेंट एलिमेंट ए बिलोंग करता R से इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ ए की पावर n इक्वल है 0 के फॉर सम इंटीजर्स n। हमने एक एलिमेंट लिया R से, ठीक है, उसी की पावर n, अगर हमारे पास किसी भी उसकी पावर लेते जाए, कोई भी नंबर हमने लिया उसकी पावर हम इंक्रीज करते जाए, ठीक है, तो कब तक इंक्रीज करने जब तक हमें 0 ना मिल जाए। अगर हमें किसी नंबर पे किसी पावर पे 0 मिल जाता है तो वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं। अब जस्ट हमने ये कहा है कि हमने एक एलिमेंट लेंगे रिंग में से, उसकी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर किसी पावर पे हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए सिंपल देखें, अगर हमारे पास Zn हमारे पास क्या होगा, हैज ओनली 0 नीलपोटेंट एलिमेंट इफ n इज स्क्वायर फ्री। ये चेक करने के लिए कि उसमें कितने नीलपोटेंट एलिमेंट बन रहे हैं, उसके हमारे पास ये अगर हमारे पास n जो है वो स्क्वायर फ्री होगा, अगर n हमारे पास स्क्वायर फ्री है तो हम कहेंगे उसमें क्या है, सिर्फ नीलपोटेंट एलिमेंट 0 होगा, 0 के अलावा कोई नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं बन रहा होगा। सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास स्क्वायर फ्री नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नीलपोटेंट एलिमेंट 0 और 0 के अलावा और भी नंबर्स होंगे जो नीलपोटेंट एलिमेंट बन रहे होंगे। अब इसके लिए सबसे पहले स्क्वायर फ्री और स्क्वायर नॉट फ्री का जो है ना आप लोग क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर फ्री क्या होता है हमारे पास। स्क्वायर फ्री जैसे हम Z6 लें, ठीक है, हमने क्या लिया, Z6 लिया। अब 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, दोनों की पावर में क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर फ्री है हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर फ्री क्लियर हुआ आप लोगों का। अगर इसी तरह हम Z12 ले लें हम यहाँ पे, तो इस जब फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास 12 है, ठीक है, सबसे पहले 2 पे मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2 3 आएगा, तो यही बन रही है हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखिए हमारे पास ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ज़रब आ जाएगा 3, तो ये इसका मतलब है इसकी 2 की पावर में स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर फ्री नहीं है। जब हमारे पास पावर में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास स्क्वायर फ्री है। अगर पावर में कुछ ना कुछ आ जाए तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, स्क्वायर फ्री नहीं है। तो स्क्वायर फ्री और स्क्वायर फ्री ना होने वाली बात अब क्लियर। तो अब ये चीज हम देख रहे हैं, Z6 है तो इसका मतलब इसमें जस्ट हमारे पास नीलपोटेंट एलिमेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर हम Z12 को नीलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करें, ठीक है, अब Z12 में हमें पता है 0 से लेके 11 तक होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब 0 तो हमारे पास इसमें नीलपोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 1 हमारे पास नीलपोटेंट एलिमेंट कभी भी नहीं होगा। किसी भी रिंग में अगर 1 बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 जो है, यूनिटी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली जो होती है हमारे पास क्या होती है, यूनिटी कहलाती है ना, तो यूनिटी हमारे पास कभी भी नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता, हम जितनी भी उसकी पावर को इंक्रीज कर लें। अब उसके बाद अगर हम 2 को चेक करें, 2 का स्क्वायर लेंगे सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा 4, फिर 2 3 पे चेक करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 2 4 पे चेक करेंगे तो 2 4 पे 16 आता है, 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा हमारा आंसर। 2 5 पे 2 5 हमारे पास इक्वल होता है 32, 32 का जब मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो देखिए हमारे पास इवन नंबर पे 2, हमारे पास इवन नंबर पे 4 आंसर दे रहा है, ठीक है, और
और नंबर पे हमें क्या आंसर दे रहा है, 8 आंसर दे रहा है। तो ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी, एक बार 4 आएगा, एक बार 8 आएगा। इसका मतलब 2 भी हमारे पास जो है इसका नीलपॉइंटेड एलिमेंट नहीं बन रहा। फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। अब मैं जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देती हुई, तो 3 पे भी देख लें, 3 का स्क्वायर 9, 3 के बाद 3 लेंगे तो जो मॉडुलो के बाद आंसर आएगा वो 3 आएगा। इस तरह जब 3 के बाद 4 लेंगे तो मॉडुलो के पास आंसर जो आएगा वो मॉडुलो अप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या बचता है, 9 बचता है। तो एक बार 9 आ रहा है, एक बार हमारे पास 3 आ रहा है। इस सीरीज भी ऐसे चलते रहेगी तो 3 भी हमारे पास नीलपॉइंटेड एलिमेंट नहीं है। तो समझ आ रही है हमें कैसे 3 से 4 स्टेप में हमें पता चल जाएगा नीलपॉइंटेड एलिमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरह अगर हम कोई और नंबर 6 को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 आ जाएगा। 36 पे जब हम मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट बात है 36 होता है, तो हमें पता है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 हमारे पास बन रहा है, 0 और 6 ये दो इसकी क्या बनेगी, नीलपॉइंटेड एलिमेंट बनेंगे। बाकी अब चेक करने का मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया। चेक कैसे करना है, जैसे हम चेक कर रहे थे 3 से 4 स्टेप के बाद पता चल जाएगा कि नीलपॉइंटेड एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या आ गया, अब स्क्वायर फ्री नहीं है तो 0 के अलावा भी इसमें क्या आ रहा है, नीलपॉइंटेड एलिमेंट आ रहे हैं। नीलपॉइंटेड एलिमेंट जो कि यहाँ पे Z12 में हमारे पास क्या बनेंगे, 0 और 6 से ही 2 ही बनेंगे। तो स्क्वायर फ्री, स्क्वायर नॉट फ्री और नीलपॉइंटेड एलिमेंट फाइंड करना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। आज के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस करना था। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।